नवल किशोर जी, आप हमारे साथ बने रहिए। बिहार से जुड़ी हुई, आप ही के राज्य से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर मिल रही है। मांझी के बेटे संतोष ने इस्तीफा दे दिया। बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। संतोष मांझी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। संतोष मांझी ने इस्तीफे की वजह अब तक नहीं बताई है। क्या वजह है, जानने के लिए रवि त्रिपाठी का रुख करते। रवि, इस्तीफे की क्या वजह बताई गई है? नहीं, देखिए, अब जो राजनीतिक समीकरण बिहार में बन रहे हैं उसके हिसाब से जीतन राम मांझी एनडीए के साथ जा सकते हैं, ये खबर आ रही है। और ये काफी दिनों से ये बातचीत चल रही थी, मीटिंग का दौर चल रहा था जिसमें बीजेपी के नेताओं से संपर्क में भी थे, सीनियर नेताओं से उनके बातचीत भी हुई थी। और उसके बाद कहीं ना कहीं अब चुनावी इस तरह से कहा जाए सरगर्मी शुरू हो गई है। इसी स्थिति के लिहाज से उनको गठबंधन तोड़ना है। मतलब नीतीश कुमार के साथ जो उनका अलायंस था जेडीयू के साथ, उसको तोड़ के वो अब सीधे एनडीए गठबंधन में शामिल होंगे। इसका एक इशारा है ये कि उनके बेटे ने इस्तीफा दिया। और अच्छा रवि, जिस बात को आप कह रहे हैं इसके लिए नवल किशोर जी आरजेडी के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवल किशोर जी, जीतन राम मांझी गठबंधन तोड़ने के मूड में है, ये साफ संकेत है संतोष मांझी का इस्तीफा मंत्रिमंडल से। देखिए, ये तो वही बताएंगे, उनकी प्रतिक्रिया क्या है, उनकी योजना क्या है, वही बताएंगे। जहाँ तक बिहार की जनता का सवाल है और बिहार में जो चीज मिल रहे हैं उससे आपको मालूम है कि काफी परेशानी बढ़ गई है भाजपा की। तो वो कोशिश कर सकती है छोटे मोटे ऐसे प्रयास जिसके आधार पे वो लोगों को तोड़ने जोड़ने का प्रयास कर सकती है, लेकिन वह उसको पता है कि बिहार में उसका खाता नहीं खुलेगा इस बार। लेकिन क्या सरकार की तरफ से, आपकी तरफ से कोई मनाने की कोशिश, कोई बातचीत जीतन राम मांझी से? देखिए, ये सब तो शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में है। वो क्या हो रहा होगा अभी उसकी खबर तो आप हमसे पहले आपको मिल जाएगी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय वो संभाल रहे थे, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा, यानी कि जीतन राम मांझी को अपने साथ रखना है या नहीं रखना है पार्टी का, या सरकार ने अभी तक कुछ साफ तौर पर सोचा नहीं है इस बारे में? नहीं, ये देखिए, ये तो उनका मत है कि वो कहाँ रहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। और अभी तक तो महागठबंधन के हिसाब से उसमें क्या अभी भी है, अभी उन्होंने बोला थोड़े। नहीं, अगर साथ में है तो फिर इस्तीफे की वजह तो होनी चाहिए ना। नहीं, इस्तीफे की वजह वो खुद बताएंगे। आप खुद कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं बताया, तो मुझे कैसे पता या किसी को कैसे पता? नहीं, आपके गठबंधन सहयोगी हैं, कभी चर्चा तो हुई होगी ना। अचानक से तो इस्तीफा हो नहीं जाता। नहीं, कई घटनाएं होने के बाद पता चलता है क्यों हुआ है। यानी आप कह रहे हैं कि ऐसे कोई अंदेशा आपको था नहीं? सीबीआई ईडी का डर दिखाया गया हो। आप कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी को किसी एजेंसी का डर दिखाया गया है? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है। अब कारण बताएंगे तभी तो पता चलेगा। लेकिन चुनाव से पहले झटका है ना ये तो गठबंधन के लिए। देखिए, झटका किसके लिए है? कर्नाटक की झटका तो अभी बर्दाश्त नहीं कर पाई है, सरकार चल ही रही है, तो क्या झटका है इसमें? नहीं, गठबंधन के सहयोगी अगर आपका साथ छोड़े तो ये झटका नहीं है। नहीं, ये छोड़ेंगे, उनके कारण होंगे। अब वो कारण बताएंगे तब तो पता चलेगा। पहले ही क्यों हम आप इस पर ये जानना चाहते हैं? नहीं, नवल किशोर जी, इसलिए पहले ही कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार पूरे देश में घूम रहे हैं, विपक्षी दलों को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, मना रहे हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ एक होकर लड़ लीजिए। यहाँ तो बिहार में ही गठबंधन का एक सहयोगी जो है वो किनारे हो रहा है। नहीं, वो आप 23 तारीख तक देखिए, वो देश के पूरे विपक्षी दल एक साथ है और भाजपा को इस बात का संज्ञान मिल गया है और उसको ये भी मालूम है कि इस बार वही होगा जो बिहार की जनता चाहती है। और बिहार की जनता पहले भी बहुत बड़ा परिवर्तन अगर देश में हुआ है तो बिहार ने किया है। इस बार भी बिहार बहुत बड़े परिवर्तन का, जिसमें भाजपा को सत्ता से बाहर भगाना। चलिए, आप सत्ता से बाहर करने की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार पूरे देश में घूम घूम कर विपक्षी दलों को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ बिहार में ही गठबंधन के एक सहयोगी के साथ लगता है बात बिगड़ती हुई नजर आ रही है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। शुक्रिया नवल किशोर जी बातचीत के लिए। Zee News.